बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इस्माइल आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, 13 जून को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होली की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके बाद 21 जून को हायर एजुकेशन कमीशन ने इसका नोटिस लेते हुए यूनिवर्सिटीज़ को तलकीन की कि वो इस किस्म की सरगर्मियों से दूर रहें। और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कोहराम मचा हुआ है। कुछ लोग इसके हक में हैं और कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के इस नोटिस के ख़िलाफ़ चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होली का मतलब क्या है। हम सब जानते हैं कि हिंदू मज़हब में उनके बहुत से खुदा होते हैं और हिंदुओं का ये मानना है कि इस दिन उनके अच्छे खुदाओं ने हिंदुओं को उनके बुरे खुदाओं से निजात दी। तो ये बस उसी खुशी में ये लोग इस दिन को मनाते हैं। उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज़ में होली की तकरीब मुनक्किद की गई। दी एक्सप्रेस टरबाइन की न्यूज़ के मुताबिक, उनकी ख़बर के मुताबिक, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मेहरान स्टूडेंट्स काउंसिल थी, उसने ये तकरीब मुनक्किद करनी थी और उन्हें इस बात पर इजाज़त नहीं मिली थी कि ख़वातीन के लिए अलहदा जगह मुख्तस करनी पड़ेगी। तो लिहाजा यूनिवर्सिटी टाइम के बाद मुनक्किद की जा सकती थी और यूनिवर्सिटी टाइम के बाद 4 बजे मुनक्किद की गई, जिसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा के अलावा 3000 कुल मिला के तलबा ने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी शिरकत की थी। इसका नोटिस हायर एजुकेशन कमीशन ने लिया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ इन मामलात से दूर रहें। जो यूनिवर्सिटीज़ का काम है बच्चों को निसाब पढ़ाएं, बच्चों को इस्लामी नज़रिए के मुताबिक पढ़ाया जाए ताकि बच्चे कल को पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बन सकें। नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा था, क्योंकि ना तो उनका ये कहना था कि ना तो पाकिस्तान का सकाफ़त इस बात की इजाज़त देती है, ना पाकिस्तान का नज़रिया, और ये इस्लाम के अहकामात के बिल्कुल मुनाफी था। हायर एजुकेशन कमीशन ने यह मौक़िफ़ अपनाया और यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत की कि वो इस किस्म की सरगर्मियों से दूर रहें। इसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन पर तनकीद जारी है कि उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की है। और इसमें सबसे बढ़कर और अफसोसनाक बात यह है कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी मज़म्मत की है। वो पार्लियामेंट या वो अरकान पार्लियामेंट जो अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठते हैं, वहाँ पर चीफ स्पीकर असम्बली ने और मुतअद्दिद अरकान असम्बली ने इसकी मुखालफत की है और इसे इंसानी हकूक़ की पामाली कहा है। एक रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि सिंध की सकाफ़त का एक अहम हिस्सा होली है। यानी कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि एक इस्लामी मुल्क के एक सूबे की सकाफ़त का एक अहम हिस्सा हिंदू रिवायात कैसे हो सकती है। यानी कि आज तक हमने अपने आप को हिंदुओं से अलहदा किया ही नहीं है, जबकि मुल्क हमारा 2 कौमी नज़रिए पर बना था। और दीगर लोगों ने सोशल मीडिया पर ठीक किस्म की हायर एजुकेशन कमीशन पर तनकीद की है कि आपको बाकी चीज़ों का पता को नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम डिफ़ॉल्ट करने वाला है, इतना पुराना एजुकेशन सिस्टम है और आपको अभी भी ये पढ़िए कि आप होली पर पाबंदी लगा रहे हैं। माना कि हमारा सिस्टम बहुत थका हुआ है, बहुत पीछे रह चुका है, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन का ये बहुत अहम इकदाम था। इसके बाद इसको इंसानी हकूक़ की पामाली कहा गया और इस पर आइन के आर्टिकल 20, 22 और 36 का हवाला दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 और आर्टिकल 36 का हवाला दिया था। आर्टिकल 20 जो है वो है मजहब की पैरवी और मजहबी इदारों के इंतज़ाम की आज़ादी। तो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि यूनिवर्सिटीज़ में या तालीमी इदारों में अक़लियतों के तकरीबात होंगी। इसमें लिखा है कानून, अमन आमा और अखलाक के ताबे हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, इस पर अमल करने और इसकी तबलीग करने का हक होगा। और हर मजहबी गिरोह और इसके हर फ़िरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार और उनका इंतज़ाम करने का हक होगा। लिहाजा यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक इस्लामी मुल्क के तालीमी इदारों में अक़लियतों की या गैर मज़हब वालों की तकरीबात मुनक्किद होंगी। इसके बाद आर्टिकल 22 जिसका हवाला नहीं दिया गया, लेकिन वो भी तालीमी इदारों के बारे में है। वो एक बड़ा आर्टिकल है, लेकिन उसकी शिक 1 के तहत मज़हब आर्टिकल 22 है कि मज़हब वगैरह के बारे में तालीमी इदारों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। और इसकी शिक 1 के मुताबिक किसी तालीमी इदारे में तालीम पाने वाले किसी शख्स को मजहबी तालीम हासिल करने या किसी मजहबी तकरीब में हिस्सा लेने या मजहबी इबादत में शिरकत करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, अगर ऐसी तालीम, तकरीब या इबादत का ताल्लुक
उसके अपने मज़हब के अलावा किसी और मज़हब से हो। यानी कि यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मजहबी तालीम, इबादत या फिर किसी तकरीब में गैर मज़हब वालों का हिस्सा लेना ज़रूरी नहीं है। इसमें भी कहीं पर भी नहीं लिखा कि अक़लियतों की तकरीबात इस्लामी मुल्क के तालीमी इदारों में या इस्लामी तालीमी इदारों में होंगी। और इसके बाद आर्टिकल 36 जो कि आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसमें वाज़ेह लिखा है कि मुमलिकत अक़लियतों के जायज़ हकूक़ और मफादात का, इनमें वफाकी और सूबाई मुलाज़मतों में उनके मुनासिब नुमाइंदगी शामिल है, तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लिहाजा आर्टिकल 20, 22 और 36 इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि अक़लियतों की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। और सोशल मीडिया की ताकत की वजह से हायर एजुकेशन कमीशन ने अपना ये नोटिस वापस लिया और इसे कहा है कि इसको गलत मानों में लिया गया और इसका मतलब उन्हें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ गया। सोशल मीडिया की इस वक्त इतनी ताकत है तो इसको क्यों गलत मानों में इस्तेमाल किया जाता है? अगर सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के एक इदारे को, हायर एजुकेशन कमीशन को मजबूर कर सकता है कि वो अपना नोटिस वापस ले ले, तो क्यों ना इसको सही चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए। इसको पाकिस्तान के कानून हर शहरी तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। या अगर पाकिस्तान का कोई भी इदारा अपनी आईनी हद से बाहर निकलता है तो सोशल मीडिया के ज़रिए उस पर दबाव डाला जाए, सोशल मीडिया की ताकत इस्तेमाल करते उस पर दबाव डाला जाए और उसे कानून के ताबे लाया जाए। इन चीज़ों के लिए हमें ये सोशल मीडिया की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग अजीबो गरीब किस्म के कामों में मुलव्वस हो चुके हैं। अगर अब ये देखा जाए कि ये होली मनाना, किसी भी इस्लामी मुल्क के तालीमी इदारों में होली मनाना दुरुस्त है या गलत, तो इसमें एक हदीस है, अबू दाऊद की हदीस नंबर 4031। इसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से हुआ। मैंने जैसा कि पहले बताया कि होली में उनका मानना है कि उनके अच्छे खुदाओं ने उनको उनके बुरे खुदाओं से निजात दी थी। तो इसका ये मतलब है कि वो शिर्क करते हैं, यानी कि वो एक खुदा को नहीं मानते हैं। जबकि एक बंदा जब मुसलमान होता है तो वो तौहीद का इकरार करता है कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, यानी खुदा के सिवा कोई, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। तो ये तो सीधी सीधी से वो शिर्क करते हैं। और हम अगर उनके साथ होली मनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम भी शिर्क कर रहे हैं, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो होली मनाना या होली की मुबारकबाद देना, लिहाजा ये तो सीधा सीधा शिर्क है। और अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, कादियानी या दूसरे मज़ाहिब के लोग ये एक कौम हैं, तो भाईचारे को बढ़ाने के लिए होली मनाना जायज़ है। तो उनके लिए एक वाक़या है कि जब खिलाफत उस्मानिया कायम थी और सुल्तान अब्दुल हमीद खलीफा थे, तो एक अखबार में शाया हुआ कि उस्मानी कौम कहकर मुखातिब किया गया जो भी सल्तनत उस्मानिया में रहने वाले लोग थे। तो सुल्तान ने इसको एक फितना करार देते हुए कहा कि ये लोग हमारी सल्तनत में रहने वाले आर्मीनियों, बल्गारवियों, यूनानियों को हमारी कौम में शामिल करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में, बरतानिया में, ये दुनिया भर में कहीं पर भी रहने वाले मुसलमानों को हमसे अलहदा करते हैं। तो लिहाजा मुसलमानों के नज़दीक जो कौमियत का नज़रिया है वो ये है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई भी मुसलमान रहता है वो एक कौम है, मुसलमान एक कौम है। जबकि दूसरे मज़ाहिब के लोगों का ये कहना है कि एक जियोग्राफियाई बाउंड्री में रहने वाले, एक जियोग्राफियाई हदूद में रहने वाले लोग एक कौम हैं। लेकिन मुसलमान इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते हैं। हमारा ये मानना है कि दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं वो एक ही कौम है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या ज़ात के हों। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हिंदू हमारी कौम में से हैं, हिंदू हमारी कौम में से नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इसमें अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। अक़लियतों के हम उन्हें बराबर के हकूक़ देते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ में ये मतलब नहीं कि हम अपनी मजहबी रवायात, इबादत और सकाफ़त को छोड़कर उनकी रवायात को अपना लेंगे। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान के सियासतदानों की बात करें तो मुतअद्दिद रहनुमा, मुतअद्दिद सियासी रहनुमा, मुतअद्दिद सियासतदान जो हैं वो इस कदर अंधे हो चुके हैं इक़्तिदार की हवस में कि वो लोग मंदिरों में जाके उनके साथ बैठकर पूजा कर रहे होते हैं, या उनकी मजहबी इबादत को अपना रहे होते हैं, या उनके साथ
बज़ाहिर भाईचारे के लिए उनकी इबादत में हिस्सा ले रहे थे। तो ये नज़रियात इस्लाम के नज़रिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और जब मुग़ल सल्तनत कायम थी और मुग़ल सल्तनत के शहंशाह अकबर थे, तो उस वक्त अकबर ने क्या किया था कि उनकी बेजा रवादारी हिंदुओं के लिए या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए उनकी बेजा रवादारी ने मुसलमानों की अपनी आज़ादी को, कि इस्लामी सल्तनत के मुसलमानों की अपनी ही आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया था। उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए तमाम मज़ाहिब की ख़वातीन से शादी की हुई थी और उनके दीवान में, एक इस्लामी मुल्क के दीवान में अक्सरियत हिंदुओं की थी। उस वक्त भी मुसलमानों के नज़रियात बहुत हद तक मुतासर हुए थे और मुसलमानों की अपनी ही आज़ादी जो है वो ख़तरे में पड़ गई थी। और एक इस्लामी मुल्क है इंडोनेशिया। आपके स्क्रीन पर इस वक्त उनकी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो चल रही होगी। तो अगर हम उसका मुवाजना पाकिस्तान की एक मदीना की रियासत हम जिसको बनाना चाहते हैं, या जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर वजूद में है, उस मुल्क की इन यूनिवर्सिटीज़ से मुवाजना करें, तो हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। हम लोगों ने अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आज़ाद तो किया था, लेकिन हम लोगों का जहन आज भी ग़ुलाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की तरह है। या हम लोग मुसलमान हो गए थे, लेकिन हमने अपने आप को आज भी हिंदुओं से या दूसरी अक़वाम से अलहदा नहीं किया था। हमारे पाकिस्तान की जो कल्चर है, पाकिस्तान की जो रिवायात हैं, वो आज भी उसमें अक्सरियत हिंदू रिवायात की पाई जाती हैं। तो इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज़ में किस कदर सलीके से ख़वातीन बाहिजाब हैं, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अजीब व गरीब किस्म के अफलातूने फिर रहे होते हैं। यानी कि नाच गाना, बेहयाई, हर चीज़ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पाई जा रही होती है। एक लगता ही नहीं है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, या यहाँ पर एक इस्लामी मुआशरा कायम हो रहा है, या यहाँ पर इस्लाम बाकी है। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर शामिल करता चलूँ कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें, दूसरे मज़ाहिब के लोग, सिख, ईसाई, हिंदू, जो भी हैं, वो उन्हें बराबर के हकूक़ हासिल हैं। आइन के आर्टिकल 36 के तहत उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्हें पाकिस्तान का उन्हें तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हैं। लेकिन हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होते हुए, पाकिस्तान के तालीमी इदारे हमारे कानून के ताबे होते हुए, यानी पाकिस्तान के कानून के ताबे होते हुए इस किस्म की हरकतें करें और वहाँ पर गैर मज़हब के त्यौहार मनाए जा रहे हों। गैर मज़हबियों को त्यौहार मनाने की मुकम्मल इजाज़त है, आइन उनको इजाज़त देता है, लेकिन वो अपने आपस में मनाएं, अपने घरों में मनाएं, अपने मोहल्लों में मनाएं, या वो आपस में मना सकते हैं। लेकिन सरकारी तौर पर एक इस्लामी मुल्क में गैर मज़हब का त्यौहार मनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो भी हमें ईद की मुबारक देते हैं। तो उनसे मेरा सवाल है, क्या हिंदू आपके साथ मिलकर बैठकर गाय को ज़िबा करेंगे ईद उल अज़हा पर? वो आपके साथ बकरे ज़िबा करेंगे? वो तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। गाय को तो अपना खुदा मानते हैं, वो आपके साथ कैसे आपके त्यौहारों में शामिल हो सकते हैं? तो लिहाजा ये एक अजीबो गरीब किस्म की बात है, अजीबो गरीब किस्म का फितना है जो हमारे में सरायत कर चुका है, जो कि आलमी ताकतों के हमें कमज़ोर करने की कोशिश, और बदकिस्मती से वो इस कोशिश में कामयाब हो रही हैं और वो हमें कमज़ोर कर रहे हैं, वो हमें अपने मज़हब से दूर करते चले जा रहे हैं। यूरोप वगैरह में या दूसरे ममालिक में तो आपकी अजान देने पर भी पाबंदी होती है, और आप उनके साथ बैठकर उन्हीं के मजहबों में उन्हीं के साथ शिरक करते हुए एक दूसरे पर होली के रंग फेंक रहे हैं और इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जी हिंदुओं के अच्छे खुदाओं ने उनको बुरे खुदाओं से निजात दे दी थी। तो लिहाजा अगर हम लोग तरक्की करना चाहते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि फ़ौज अपनी आइनी हदूद में चली जाए या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएँ। उस वक्त हम तरक्की करेंगे जब हम अपनी रिवायात को या अपने तौर तरीक़ों को इस्लामी तौर तरीक़ों से मुमासलत देंगे, उनको इस्लामी तरीक़ेकार से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस्लामी मुल्क में अपनी ही आज़ादी या अपनी नुमाइंदगी खोने की बजाय दूसरे ममालिक में या दूसरी अक़लियतों पर अपना एक असर रसूख बिठाएं या उन्हें बताएं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि इसी से हम लोग ज़िंदा रह सकेंगे, नहीं तो हम लोग एक इस्लामी मुल्क में भी कैद होकर रह जाएंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।